बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल। बच्चों, आज हम व्याकरण देखेंगे, भाषा कौशल्य क्लास 5, जिसमें हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कई चीज़ें होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन्हें पहचानते कैसे हैं? तो आइए हम वही आज देखते हैं। सौरव के एक छोटी सी हम कहानी जैसे सुनते हैं। इसमें सौरव के घर के पास विद्यालय है, वहाँ एक मंदिर भी है, वहाँ एक पार्क भी है। पार्क में फूलों के साथ साथ एक आम का पेड़ है, वहाँ एक बिजली का खंभा भी है। नज़दीक ही एक अस्पताल है। वह अपने घर खुशी से रहता है। यहाँ आपने देखा, सौरभ घर, विद्यालय, मंदिर, पार्क, फूल, आम का पेड़, बिजली का खंभा, अस्पताल, खुशी के बारे में जाना। ये सभी नाम हैं। यहाँ पर एक सौरभ नाम का लड़का है, उसका घर दिखाया है, उसके घर के आजू बाजू क्या है वो दिखाया है। यहाँ हमें यही समझाने की कोशिश की है कि सौरभ है, उसके आजू बाजू क्या है, उसका कोई ना कोई नाम है ना बच्चों? सभी का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे प्राणी के होते हैं, वस्तु के होते हैं, स्थान के होते हैं, भाव के होते हैं, आदि सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। इसी नाम से हमें इसे पहचानते हैं। इस तरह नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हमने देखा ना कि संज्ञा किसे कहते हैं? जिसका कोई ना कोई नाम होता है उसे संज्ञा ही कहते हैं। बिना नाम वाला कोई नहीं होता है, सभी का कोई ना कोई नाम होता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं हम कि श्याम, शेर, बकरी, गाय, दिल्ली, हरियाणा, शिमला, चीन, उद्यान, कमीज, बुराई, बुढ़ापा, तृणा आदि सारे जो हैं वो नाम हैं और संज्ञा है। यानी सभी का नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं। संज्ञा के प्रकार 3 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें क्या बताया गया है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे हम उदाहरण तरीके से देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति का नाम है। टॉमी विशेष, ये एक कुत्ते का नाम है, प्राणी है। ताजमहल ये एक स्थान का नाम है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। इसी प्रकार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आ सकते हैं? व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान। जो हमने आगे उदाहरण देखे हैं कि जवाहरलाल नेहरू, एक कुत्ता और महल की बात कही गई है। एक एक उदाहरण हमने देखा तो हमें पता चल गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं। उसी प्रकार हम दूसरा
संज्ञा के दूसरा संज्ञा के प्रकार देखते हैं तो जातिवाचक संज्ञा। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान को नहीं बताते बल्कि उनकी पूरी जाति को बतलाते हैं। जैसे पक्षी, यह कोयल, मोर, तोता सभी के लिए आता है। पक्षी में कोयल भी आती है, मोर भी आता है, तोता भी आता है। जितने पक्षी हैं उन सबके लिए आता है। नदी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा सभी नदी के नाम आते हैं। पहाड़, हिमालय, एरिंज, एल्पस सभी पहाड़ों के नाम आते हैं। ऐसे को हम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द के उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कोई न कोई भाव प्रकट करते हैं। उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। जैसे मिठास, मोटापा, थकावट। अभी मिठास हम उसको महसूस कर सकते हैं कि वो स्वाद में कैसी है। मोटापा उसको भी हम महसूस कर सकते हैं, थकावट को भी हम महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का अर्थ है कि जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों हमने ये लेसन में संज्ञा किसे कहते हैं वो देखा, संज्ञा के भेद कितने होते हैं वो देखा और समझा। तो बच्चों हम ये लेसन आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।